अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा जी, तो बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसकी अभी बेसिक हमारी चल रही थी। हमने बेसिक के अंदर क्या चीज़ें सीखी? सिंपल दो डिपार्ट्स हैं, एक है प्रोड्यूसिंग और एक है सर्विसिंग। सर्विस डिपार्टमेंट अपनी तमाम कॉस्ट उठा के प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में डाल देता है और खुद निर्भ जाता है। ये है कुल मिला के सामान। अब इसको करने के हमने दो तरीके सीधे सीधे जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, वो सारे के सारे देखें। पहला तरीका क्या था? सिंपल, और दूसरा था अलजेब्रिक, जिसके अंदर इक्वेशन बनाना। तो सबसे पहले आ जाओ सिंपल। अब सिंपल के अंदर क्या कहानी है? सिंपल कैसे कर रहे होते हैं, वो कैसे पहचानोगे ये सिंपल है? हम ऐसे पहचानते हैं कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट की बात हो रही जो बांटने वाला है, एक डिपार्टमेंट अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बांट दे, दूसरा वाला सर्विस डिपार्टमेंट अपने को छोड़ के और जो बांट चुका है उसको छोड़ के बाकी सबको बांट दे। इसी तरह अगर तीसरा है तो वो अपने को छोड़ के और जो बाकी बांट चुके हैं उनको भी छोड़ के सबको बांट। ये होगा सिंपल तरीके से, बगैर किसी अलजेब्रा का। ठीक है। और जो दूसरा था उसके अंदर क्या किया था हमने अलजेब्रिक मेथड के अंदर, कि अगर एक डिपार्टमेंट, फिर सर्विस की बात हो रही जो बांटने वाला, एक सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बांटे, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बांटे, यानी जो बांट चुका है उसको भी दे दे। इसी तरह तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी, बस अपने को छोड़ के बाकी सबको भी दे, जो बांट चुका है उनको भी दे दे। तो वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक मेथड। क्लियर? तो ये हमने एग्जांपल ली थी, दो सर्विस डिपार्टमेंट अगर हो तो उसमें दो इक्वेशन बनती है। याद आया? ऐसी है ना? अच्छा, अब अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं अल्लाह ना ही करे, चलो छोड़ो, पढ़ते ही नहीं। अगर तीन सर्विस डिपार्टमेंट आ गए तो क्या करें? होगा वो भी अलजेब्रा से, लेकिन और भयानक तरीके से सॉल्व होगा। सही? तो मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ, वरना फिर और वरना सवाल के अंदर सिर्फ क्या होगा, आपको वो जैसे नॉर्मली दो का आता है ना, तो वो किस तरीके से घुमाता है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। अभी तीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल कोई दो की बात कर रहा हूँ। पेपर में किस तरीके से आता है कि अगर वो टेबल बना के देता है, कभी वर्टिकली सवाल दे देता है, कभी हॉरिजॉन्टली सवाल दे देता है लिखकर, ताकि वो देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करे, या कभी परसेंटेज में लिखा हुआ दे देता है, कभी रेशो में लिखा हुआ दे देगा, कभी पॉइंट्स में लिखा हुआ दे देगा, कभी अमाउंट में लिखा हुआ, कुछ भी लिख कर दे दे। आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसा आप हमेशा से करते। सही है? जो भी लिखा है उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, या परसेंट लिखा है तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कुछ भी करेंगे आप वैसे ही सॉल्व, सिंपल तरीके से। सही? रेशो में लिखा है तो बात वही है, अगर जैसे 1 2 3 लिखा है तो सबको जमा करो, तो क्या रेशो बनी? 1/6, 2/6, 3/6, ऐसे होगी। या पहले से उसने ऐसे हो सकता लिखा हुआ 1/6, 2/6, 3/6 टाइप करके लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, उसको पॉइंट में कर डिवाइड करके पॉइंट कर लो, जैसे हम परसेंटेज होती है तो डिवाइड करके पॉइंट में कर लेते हैं। 10% है तो 0.1, 20% है तो 0.2, इस तरह कर लेते हैं ना। 10/100, 20/100। क्लियर है? तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर सवाल की शक्लें चेंज होती हैं, मिसाल के तौर पर एक तो सीधा सीधा इस तरीके से लिखा हुआ, जिस तरीके से मैंने बना के दिया, लिख के दिया है। बाल दफा यूं करके लिखा हुआ भी आ सकता है कि आपके पास डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी, ऊपर आपको बता दें ए और जो बी है वो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है, और सी और डी, या सी और डी का अलग ही नाम है, एक्स वाई है। तो कल भी हमने सीखा था एक्स और वाई, एक्स और वाई यूं करके। ये जो एक्स और वाई हैं ये दोनों क्या हैं? अच्छा, ये नज़र आ रहा है ऊपर का? पता चला ऊपर का नज़र ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? ये नहीं बता दो कि नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। हाँ,
पता नहीं कैसे चीख रहे थे, यहाँ लिख देता हूँ। सही, तो ए और बी आपके प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है और एक्स और वाई आपके सर्विस डिपार्टमेंट। सही, अब वो सिर्फ मैं सवाल की शक्ल का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि अच्छा ऐसे भी सवाल आता है। आप और मजीद जितने मैक्सिमम सवाल पता चला, कल ही परसों स्टार्ट हुआ, आज खत्म भी हो गया इंशाल्लाह। सही, इसका कितना है भाई, फर्स्ट करो 10,000 रुपये इसके हैं, 20,000 रुपये इसके हैं, 30,000 रुपये इसके हैं, 40,000 रुपये इसके हैं। सही, इस तरीके से उसने लिख के भी दिया। उसके बाद में मजीद आगे क्या प्रोसीड कर रहा है, वही एक टेबल बनाना। सही, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई ऐसे लिख के देती हूँ। ठीक है, 10% इसको, 10, 20 और 70। सही, एक्स ने अपना 10% इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, 70 इसको दे दिया। सेम एज इट इज वाई ने अपना 70 इसको दिया और 10 इसको दिया और 20 इसको दिया। ये सवाल, अगर वो सवाल वही है जो कल मैंने किया था, बस अब सिर्फ क्या है उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ, उसकी शक्ल। यही असल प्रैक्टिस है आपकी। सवाल जो घुमा घुमा के देगा, कभी ऐसे लिख के देगा, कभी यूं टेढ़ा कर देगा, कभी यूं कर देगा, ये कर रहा हूँ। करना वही है जो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इक्वेशन बनाने की। सही, अब ये शक्ल में सवाल। ठीक है, अब जरा अब मुझे इक्वेशन बना दो। हाँ भाई, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए किस मेथड से होगा, सिंपल या अलजेब्रिक? जोर से बोलो और जोर से। अलजेब्रिक, सही है, अलजेब्रिक से होगा। अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई की, बनवाओ करो। सबसे पहले क्या लिखो, एक्स और वाई। सही, अब x इजिकल टू और y इजिकल टू, और x इजिकल टू यानी x किसके बराबर है, 30,000 है, तो यहाँ से उठाओगे 30, ये आ गया 30, और y बराबर किसके 40, तो y आ गया 40। सही, उसके बाद प्लस प्लस। सही है, अब इसमें क्या होगा, तो अब x के बारे में देखना है, तो याद रख लो जब x के बारे में आगे पढ़ना है तो किसके अंदर देखोगे, y के। y x को कितना दे रहा है, तो y में आ जाओ, ये रहा y अपना 20% किसको दे रहा है, x को। ऐसे ही तो अब इसको क्या लिखें, 20% ऑफ y, यानी 20% ऑफ y। ठीक है, इसी तरीके से जब y की इक्वेशन बनानी है तो किस में देखना है, उल्टा ना, तो किस में देखोगे, x में। अब x में देखो, x y को कितना दे रहा है, 70%, तो हम क्या लिखेंगे, 70% ऑफ x, यानी x ने अपना 70% किसको दिया, y को, तो y में आ गया। तो याद रखो x में आ रहा होगा y और y में आ रहा होगा x। इक्वेशन बनाना बस आ गया, बाकी तो देखो ये मैंने कल पूरा डिटेल में कैसे सॉल्व होता है वो मैंने सारा बताया। असल चीज थी बस ये इक्वेशन बना दो। देखो इस शक्ल में सवाल दे दिया मैंने, तो मुश्किल था, यूं घुमा के दे दिया, ये भी क्लियर है। अच्छा, अब एक सवाल और किसी और शक्ल का बना दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करना तो आता ही है, ठीक है। इसको पहले आसान बना दो, 0.2x या 0.7x, बाकी तो सिंपल मैथ के तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आना चाहिए, एक दो दफ़ा सवाल सॉल्व करने हैं आपने, नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, एक तो ये तरीका हो गया सवाल बनाने का, सही है। इसको मिटा दूं, या आपने अपनी कॉपी पे जरूर कर लेना है ताकि याद रहे चीजें।
सही। और जितनी प्रैक्टिस करना है साफ सुथरे अंदाज में कॉपी के ऊपर करते रहना, ताकि जब चेक कराओ या दिखाओ तो पता ही चले कि हाँ सॉल्व हो। अब ये सवाल है, अब इसकी इक्वेशन बनाओ जरा। एक ही दफा बनाओ और सही बनाओ, सही। हम जरा इसे बनाओ। क्या क्या लिखा मैंने? ऊपर मैंने नाम लिख दिए, डिपार्टमेंट के। ये दोनों क्या है? कोई प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए बी, और एक्स वाई कौन सा है? सर्विस डिपार्टमेंट, सही। और यहाँ मैंने फिर अब एक्स वाई का नाम लिख दिया, और ये अपनी परसेंटेज ऐसे बांटा 50, 30, 20, और ये अपनी परसेंटेज भी ऐसे बांटा 20, 30, 20, सही। दोनों का 100% बांट। अब जरा इक्वेशन बनाएंगे, बनवाओ। सबसे पहले फिर वही क्या लिखेंगे? एक्स, उसके बाद वाई इजिकल टू एक्स बराबर किसके था? एक्स बराबर है 40,000, तो आपने लिखा 40, और y बराबर किसके हैं? 50, आपने लिखा 50, ठीक है। तो क्या करना था? प्लस, ज्यादा है। अब आगे, अब मैंने क्या जो पॉइंट बताया उनके हिसाब से देखना। किसकी इक्वेशन बनानी है? पहले x की बनानी है, तो किस में चेक करोगे? y में चेक करोगे। y x को कितना दे रहा है? ये देखो, y एक्स को अपना कितना दे रहा है? 20%, यानी 20% अपना y किसको दे रहा है? x को। क्या लिखेंगे? 20% ऑफ y, ठीक है। फिर दोबारा जरा y की बना रहे हो, y की बना रही हो तो किस में देखोगे? x में। x अपना 50% देगा y को, यानी 50% ऑफ x। y को दो, यहाँ ये गलती नहीं करना भाई, इसको खुदारा सुकून से करना, वरना इसमें बहुत गलतियां होती हैं। और इसमें क्योंकि इसके बाद तुम इतनी मेहनत करोगे, सब जाए हो जाएगा, सही है। तो इसको जरा एहतियात से इसको सिंपली सॉल्व करना, क्लियर। मतलब एक स्टेप पे कर देता हूँ, बाकी तो आपको आता ही है। क्या? बल्कि कल हमने सॉल्व किया था। इसको सबसे पहले आसान शक्ल बना लो, क्या बनेगी? x is equal to 40,000 प्लस 20% है, तो 20 डिवाइड बाय 100 करो कैलकुलेटर, तो क्या आंसर है? 0.2 y। इसी तरीके से y is equal to 50,000 प्लस 50% है, यानी 50 डिवाइड बाय 100, तो क्या करोगे? 0.5x। यह आ गई आपकी इक्वेशन 1, और ये आ गई आपकी इक्वेशन 2, सही। उसके बाद क्या करना? पहले एक इक्वेशन लेनी, एक ले लो x बराबर किसके? 40,000 प्लस 0.2 y, सही। फिर y की, ये y है ना, y बराबर इसके, तो पूरी y की वैल्यू इसके अंदर रख दो। अगर लिखना है यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 40,000 प्लस 0.2। अब y की जगह ये पूरी लाइन आ जाएगी,
50,000 प्लस 0.5x। याद आ गया ना पूरा वही कहानी। फिर आप सॉल्व करना शुरू कर दो, ये फिर मैथमेटिक्स यूज होना शुरू हो जाएगा। 40,000, अब देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। एक सॉल्व कर देता हूँ बस। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो कितना आ गया 10,000, फिर प्लस इसको इससे कर दो यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 x। अब ये x उठा के उधर ले जाओ, ये x तो है इधर, ये प्लस का वहां जाकर माइनस का हो जाएगा और ये 10 40 और 10 50 हो जाएगा, सही। उसके बाद 1 में से अगर माइनस कर दो 0.1 तो क्या आंसर आ जाएगा 0.9x 50,000 में, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उठा के उस तरफ नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो x बराबर हो गया 50,000 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आ गया 55,000 555.55 5x x बराबर, ठीक है। और उसके बाद सेम अब ये वाली वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन 2 के अंदर और उसको सॉल्व कर दो। इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल टू 50,000 प्लस यानी इक्वेशन में ये ले रहा हूँ 50,000 प्लस 0.5x, तो y इज इक्वल टू 50,000 प्लस 0.5। अब x की वैल्यू हमने निकाली थी क्या 55 555, तो 5 को ऐड में 6 कर दिया था हमने, तो y इज इक्वल टू 50,000 प्लस अब 0.5 को मल्टीप्लाई करा दो 55 तो ये आ गया आपका 27,778। जब ये जमा करा दो कितना हो गया 77,778। ये वैल्यू अपनी बाकी डिस्ट्रीब्यूट तो इसी तरीके से करेंगे और टेबल में जैसे कल हमने किया था लास्ट लेक्चर में राशिपाठ, समझो आज मैंने पूरा ये डिटेल में रिपीट कर, ठीक है। अब आपने क्या करना है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट हो रही है, अल्लाह ने वैसे ऐसा सवाल बहुत लंबा रहेगा, अगर सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 3 आ जाए, अच्छा यहाँ तक तो ओके, इसको कॉपी करके रिपीट करना है। हमें थोड़ा सा वैसे ही आपको टच दे दूँ, बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा सा अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि जैसे अगर हमारे पास a b x y z 3 डिपार्टमेंट, सही। इसके बाद 10,00,000, ये 20,000, ये 30,000, ये 40,000 और ये 50,000, सही। x y z, सही। अच्छा, और प्लस x y z आपस में बांटे कैसे, x ने अपना 10%, 20%, 30%, x 0 करेगा ना 30 और 40 अपना पूरा बांट दिया। y ने 40, 30, 20 और 10 इसे भी पूरा बांट दिया। और z ने 20, 40, 30 और 10 इसे ऐसे बांट। अब सवाल तो आप कोशिश करना कि इसको ज़रा किस तरह सॉल्व करते हैं। ये सिंपल जिस तरीके से मैंने बताया वैसे नहीं होगा, पहले ये सिमल्टेनियस होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, फिर जाके सॉल्व होगा,
सही है। अगर इक्वेशन कैसे इक्वेशन बना दे तो मैं इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स वाई और जी ऐसी है ना। अब x बराबर किसके था, x बराबर है 30 के, y बराबर है 40 के और z बराबर है 50 प्लस प्लस प्लस। अब जैसे x की बना रहे तो किस किस को देखोगे, y और z। तो y अपना 20% दे रहा है, 20% ऑफ y और प्लस 30% ऑफ z, z भी दे रहा है, ऐसी है ना। सेम एज इट इज y में देखना है तो x और z में देखोगे। तो y जो है, y के अंदर 40 तो है ही, x y को अपना कितना दे रहा है 30% ऑफ x और प्लस 10% ऑफ z, z भी अपना 10% y। अब z में देखना है, z की इक्वेशन बनानी तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, सही। अब x ने 40% दिया है, x ने 40% दिया अपना और y ने 10% दिया अपना। क्लियर, ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में देखो x है ना तो क्या आ रहा है yz, y है तो क्या आ रहा है xz, z है तो क्या आ रहा है xy, सही। अब इनको पहले आसान शक्ल में बना लो इन तीनों को, यानी ये 30% है, 20% और 0.3 0.2 इस तरीके से कर लेना। सही। और ये वाला जो फिगर है ना, यानी ये वाला बगैर एक्स वाई वाला, इसको एक तरफ रखना। तो ये तो ऑलरेडी इज इक्वल टू इधर ही है, उधर लेके चले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो इनको उठा के इधर ले रहा हूं। अब अपने से आसान बना रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे जिस तरीके से करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले इस फिगर में ये यहीं रहने देता हूं, तो ये जब उठा के आऊंगा तो एक्स तो है इधर, तो एक्स ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -0.2y, ये भी इधर आएगा तो -0.3z और बाकी इज इक्वल टू 330 तो है इधर, है ना। इसी तरह इसके साथ भी कर लो कि y तो है इधर, बल्कि काम करो y के नीचे डायरेक्ट y कर दो, है ना, एक लाइन बच जाएगी। वरना ये भी एक तरतीब याद रखना, x के नीचे x हो, y के नीचे y हो वगैरह, ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। तो मैं डायरेक्ट पहले कर रहा हूँ y के नीचे y, या चलो मैं पहले भी ऐसे ही कर रहा हूँ, y लिखा हुआ ये इधर आया तो -0.3x, ये इधर आया तो -0.1z और 40,000 तो खड़ी है। इसी तरह ये z तो इधर ही, ये इधर आया तो -0.4x -0.1z और 50,000 तो है। तो ये शक्ल बन गई। अब x के नीचे x रख देना, y के नीचे y रख देना, z के नीचे z रख देना। कैसे? जैसे पहला तो यही है x -0.2y -0.3z है ना, ये मान है, ये 2 है, फर्स्ट करो ये 3 है। अब 2 जब उठाओ तो ये y है, y के नीचे y आ जाएगा और ये प्लस है तो इसकी साइन प्लस ही होगी, साइन इसके बाद होती है। और x है तो ये इधर ही आएगा, क्या -0.3x और z -0.1z ये। अब इसमें से किसी एक चीज को काट दो, प्लस माइनस करके या माइनस प्लस करके, x y z किसी को भी। फर्स्ट करो मैं y को 0 करना चाहता हूँ तो ऑलरेडी ये प्लस माइनस तो है, नील आ रहेगा। ये 0.2 है तो इसको भी 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी इस पूरी इक्वेशन को
मल्टीप्लाई बाय 0.2 करना पड़ेगा। जब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये वाली चीज तो यही रहेगी, x माइनस 0.2 y माइनस 0.3 z इज इक्वल टू 30,000। लेकिन जब इसको करूंगा तो अब ये जरा चेक करो, ये क्या आ जाएगा, 0.3 है, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.06, तो ये हो जाएगा माइनस 0.06 माइनस 0.06x। बिल्कुल नीचे के सामने लिखो, प्लस माइनस करने में आसान है, बाकी प्लस का प्लस, और यहाँ जब कुछ नहीं तो 1 है, 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही है, तो 0.2y, बाकी माइनस, अभी क्या था 1, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 0.02 z इज इक्वल टू, और फिर 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 8,000। सही। अब इनको सम ऑफ कर दो, अब जब सम ऑफ करेंगे तो ये तो प्लस माइनस सेम होके कट गया, इन दोनों में करो तो ये जब कुछ नहीं होता तो 1 होगा, तो 1 में से माइनस कर दो 0.06 तो कितना हो गया 0.94x, और ये कर लो तो माइनस का तो माइनस ही आएगा, और ये कितना है 0.3 प्लस 0.02 तो 0.32z, और ये कितना हो गया 38,000। तो अब देखो ये एक इक्वेशन की शक्ल आई x और z। इसी तरीके से हम इन दो को उठा के एलिमिनेट करके किसी एक को निकालना। सही, जैसे x कैंसिल करवा दो तो y z आ जाएगा, फिर उसकी इक्वेशन इसमें, इसकी इक्वेशन, तो काफी लंबा सवाल है। मे बी पॉसिबल ऐसा आपके पेपर वगैरह में इतना लंबा ना आए, लेकिन एक दफा करके जरूर देखना, मुश्किल नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं फिर पूरा ही सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं एक आइडिया दे दिया कि एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।